आपके पास ज़कात की मालियत है, मिल्कियत है, 7.5 तोले सोना, तकरीबन 25 ग्राम सोना अगर आपके पास है, या 25 ग्राम सोना नहीं है, 10 ग्राम सोना है, लेकिन 15 ग्राम सोने की मिल्कियत पैसा आपके पास है, और पैसा और सोना दोनों चीजें मिलाकर अगर 25 ग्राम सोना या 52.5 भरी 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आपके पास पैसा है और उस पर 1 साल गुजर चुकी है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपया, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपया आपके पास ज़कात की मालियत है, और आपने हिसाब किताब जोड़ा, आपके 5000 रुपए ज़कात के निकल रहे हैं। गौर से सुनिएगा, 5000 रुपए ज़कात के निकल रहे हैं, आपने 4900 रुपए ज़कात में निकाल दिए हैं, सिर्फ 100 रुपए नहीं दिए, आपकी पूरी ज़कात बेकार। हिसाब किताब समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी कोठियों वालों सुनो, अमीरों सुनो, जमीनों जायदाद और बिल्डिंगों के मालिकों सुनो, गरीबों का हक मारकर अपनी बिल्डिंगों में पैसा लगाने वाले, गरीबों का खून चूसने वाले सरदारों सुनो। 4-5 हजार ज़कात निकल रही है तुम्हारी, और 4900 दे दिया, सिर्फ 100 नहीं दिया, बहुत दे चुके। 4900 नहीं, 4999 दे दिया, 1 रुपया छोड़ दिया, बहुत दे चुके, अब नहीं देंगे। जानते हो ये 1 रुपया भी जो आपने रोक लिया और जानबूझकर आपने नहीं दिया, इसका अजाब क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस वाक़े से अंदाजा लगाओ। अल्लाह के नबी जब जिंदा थे तो वो सहाबी 40 बकरियों पर 1 बकरी ज़कात दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके दरवाजे पे जाते थे तो वो 1 बकरी खोल दिया करते थे, और उसकी रस्सी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया करते थे कि लीजिए हमारी ज़कात ये बनती, आप ले जाइए। ऐसा ही होता रहा। अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से रुखसत हो गया, आपका इंतकाल हो गया, आप अल्लाह के पास चले गए, तो अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। अबू बकर सिद्दीक भी ज़कात लेने के लिए जब उस सहाबी के दरवाजे पर पहुंचे तो सहाबी से कहा, हम अल्लाह के नबी के जमाने में नबी के साथ आया करते थे तो तुम्हें 1 बकरी ज़कात में देते थे, आज भी तुम्हारे ऊपर 1 बकरी बनती है, वही ज़कात लेने में आया हूं। उस सहाबी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के नबी को बकरी दिया करता था, मैं आपको भी बकरी दूंगा। उस सहाबी ने बकरी खोली और लाकर उसका कान पकड़कर खींच कर लाए और कहा, अय अबू बकर सिद्दीक, ये बकरी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी के जमाने में तुम इस बकरी की रस्सी खोलकर उसके साथ मुझे देते थे, यानी बकरी की रस्सी मुझे पकड़ाते थे और मैं रस्सी पकड़कर बकरी को ले जाया करता था, आज तुमने रस्सी रोक ली, सिर्फ बकरी मुझे दे रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अल्लाह का अबू बकर, मुझे रस्सी की जरूरत है, मैं अपने दूसरे जानवर बांध लूंगा, बकरी ज़कात में बनती है, बकरी ले जाइए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरी आंखों ने देखा है अल्लाह के रसूल रस्सी समेत बकरी वसूल करते थे, अल्लाह की कसम अगर तुमने बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा, तुम्हारे खिलाफ तलवार निकालने का हुक्म दूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे भाइयों, वो आदमी बकरी दे रहा है लेकिन रस्सी नहीं, तब भी अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि अगर तुमने रस्सी नहीं दी तब भी मैं तुमसे जिहाद करूंगा, क़िताल करूंगा। वो साहबी अंदर गए और उन्होंने रस्सी लाकर बकरी को बांध कर दे दिया। मेरे भाइयों, मैं यही बात कहना चाहता हूं, बकरी ही ज़कात में बन रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल को रस्सी समेत देते थे, तो रस्सी समेत मैं लूंगा, बकरी नहीं लूंगा, रस्सी भी साथ में लूंगा। 4999 दे दिए और 1 रोक लिया,
आपकी पूरी ज़कात बेकार, आपके खिलाफ जंग करना जायज हो जाएगा। हम कितना हक मारते हैं, देख रहे हैं मर्दों की आवाज में सन्नाटा, कचरियां कहां पक रही हैं। ये देखिए सिर्फ औरतों की, लेडीज की आवाज सुनाई देगी। फितरत है, ये ऐसा रेडियो है कि इसका लाख थूथड़ा बंद करो हो ही नहीं सकता। जलसा सुनने आती कब है, तो बेचारी लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सैंडल, चप्पल ये सब दिखाने आती है। हो गया मकसद, हल हो गया इनका। ज़कात के बारे में बस इतना ही समझ लीजिए। कितने लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि अगर सिर्फ मुसलमान, भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी माल की पूरी पूरी ज़कात अगर देना शुरू कर दें, जितनी ज़कात जिस पर बनती है, अगर मुसलमान अपनी माल की सिर्फ ज़कात अदा कर दे, गरीब और मिस्कीनों तक पहुंचना शुरू कर दे, तो भारत के अंदर एक भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। ट्रेनों और स्टेशनों और बस स्टैंड के ऊपर एक भी फकीर, एक भी लंगड़ा लूला, एक भी अपाहिज तुम्हें भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। आज ये लोग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा नहीं कर रहा है। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने ज़कात को पूरी पूरी तरीके से अदा करते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखते, ज़कात को पाबंदी के साथ अदा करते हैं और देते हैं। इसके बाद वाला समाजी जुर्म, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये भी एक सीढ़ी है उस मुसलमान के, उस मोमिन के कामयाब होने की और जन्नत का वारिस बनने की, कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की हिफाजत के दो माना है। एक माना तो यह है कि कपड़े ढंग के पहने जाएं, सतर न खुला हो, नाफ से लेकर ये जो टुंडी होती है, ये नाफ, नाभि जिसको हम लोग बोलते हैं नाभि, यहां से लेकर घुटने तक, यहां तक ये सतर है मर्द का। इतना हिस्सा नाभि से लेकर घुटने तक, इतना हिस्सा एक मर्द से भी छिपाएगा। याद रखिएगा, इतना यहां से लेकर यहां तक, इतना हिस्सा एक मर्द से भी छिपाएगा, और इतना हिस्सा एक औरत से भी छिपाएगी। ला यंजुरु रजुलु इला औरतिर रजुल, कोई मर्द किसी मर्द की सतर पर नजर न डाले। वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरअ, और कोई औरत किसी औरत की सतर पर नजर न डाले। मर्द की सतर न देखे, औरत की सतर न देखे। इतना नाभि से लेकर घुटने तक, इतना हिस्सा मर्द से छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से छिपाएगी। हैंड पाइप पर नहाने वाले और कुओं पे नहाने वाले और वो मर्द जो तालाबों में नहाते हैं और एक साइड में लेडीज नहाती हैं, नजरें डालना समाज पर।